नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी भावी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कुछ लोगों ने कहा कि भैया मुझे मनोविज्ञान से डर लगता है, और मैंने कहा कि देखिए, मैं लगातार अभी आप लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है बीएड वीटीसी में 2021 बैच को टारगेट करते हुए यह चैनल लगातार काम कर रहा है। तभी आप लोगों का एडमिशन नहीं हुआ, तो आप लोगों को अगर लगातार हम मनोविज्ञान ही पढ़ाने लगेंगे तभी आप लोग अपनी दिशा से भटक जाएंगे। तो एडमिशन हो जाए, उसके बाद की सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट करेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर एक बार जो है मनोविज्ञान का कुछ चीज़ हमें दे दीजिए, जैसे कि हम एक तरीके से मोटिवेट हो जाएं कि मनोविज्ञान भी हमारे लिए आसान है। ठीक है, तो आज मनोविज्ञान देखिएगा, जो मैंने कल क्वेश्चन आंसर कराया था, मैंने उसमें एक चीज़ बताया आपसे, मनोविज्ञान के केवल 2 क्वेश्चन दिया था। क्योंकि उसमें ज़्यादातर सिद्धांतों पर क्वेश्चन थे, और आपको भी पता है कि अगर आप लोग सिद्धांत नहीं पढ़े हैं तो उसका आंसर आप कदापि नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और जो मनोविज्ञान होता है, यूपीटीईटी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे सुपरटेट हो, अगर आप सभी सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं, 30 नंबर में से 27-28 नंबर आप सिद्धांत से ही पा जाते हैं, और पूरा मनोविज्ञान सिद्धांतों पर ही आधारित है। ठीक है, इसी कड़ी में आज आपके मनोविज्ञान, आपके मन से मनोविज्ञान के वहम को ख़त्म करने के लिए, मनोविज्ञान के जो आपके मन में मनोविज्ञान को लेकर के नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसे समाप्त करने के लिए हम एक नियम पढ़ाएंगे, एक सिद्धांत पढ़ाएंगे जिसे कहा जाता है थॉर्नडाइक का नियम। ठीक है, ये पहला चैप्टर होगा और पहली क्लास में मनोविज्ञान का ले रहा हूँ, जिसे थॉर्नडाइक का नियम कहेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में एक एक चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरीके से आप तक पहुँचे। ठीक है, और मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस चीज़ को जो है अपने किताब कॉपी में जो है नोट करेंगे। अगर ये चीज़ें नोट्स नहीं करेंगे ना, तो फिर ये आपके दिमाग से उड़ने लगेंगे। तो एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका जिस तरीके से एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, वो एडमिशन की प्रक्रिया में सतत रूप से आप भाग लीजिए। आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और थॉर्नडाइक के नियम को जानने का। थॉर्नडाइक जो नाम लिखा गया है, थॉर्नडाइक क्या है? थॉर्नडाइक एक व्यक्ति का नाम है। क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है थॉर्नडाइक, और ये जो व्यक्ति हैं ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। ठीक है, आपसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। पहला क्वेश्चन यही है कि थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के। इनका पेशा क्या था? क्या शुरू से ये मनोवैज्ञानिक थे? नहीं, इनका पेशा जो है पशु वैज्ञानिक थे। क्या थे? पशु वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये पशु चिकित्सक कह सकते हैं या पशु वैज्ञानिक कह सकते हैं। ठीक है, जो थॉर्नडाइक थे ये अमेरिका के निवासी थे, और ये पशु वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये पशु वैज्ञानिक होने के साथ साथ अच्छा सा काम करते चले गए, और जब काम करते चले गए तो ये जो है बाद में मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान में भी इन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया। किसमें? शैक्षिक मनोविज्ञान में भी अपना वर्चस्व इन्होंने दिखाया। ठीक है, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। जो थॉर्नडाइक थे एक व्यक्ति थे, अमेरिका के निवासी थे, एक पशु वैज्ञानिक थे, इनका पेशा पशु वैज्ञानिक था, लेकिन बाद में अपने द्वारा इनके पास जो टैलेंट था उससे ही ये जो है शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहलाए। ठीक है, अब आपसे इनके बारे में 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। पहला क्वेश्चन, ये थॉर्नडाइक जो थे इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। उसे हम बाद में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप समझने का प्रयास करिएगा, जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने 2 बुक लिखा था, 2 किताबें इन्होंने लिखा था। उस किताब का क्या नाम था? पहली किताब का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। हम भैया जो है इसे जो है हिंदी में लिख देते हैं, आप लोग अंग्रेजी में लिख लीजिए, एनिमल इंटेलिजेंस। आप इसे अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे जो है जुड़े हुए हैं जो कि हिंदी भाषी है। इसे लिख लीजिएगा एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, दूसरी किताब इन्होंने लिखा था शैक्षिक मनोविज्ञान। क्या लिखा था? शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान। 2 किताब इन्होंने लिखा था। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एनिमल इंटेलिजेंस किसने लिखा था? थॉर्नडाइक ने लिखा था। और शैक्षिक मनोविज्ञान किसने लिखा था? तो इन्होंने ही लिखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम वैज्ञानिक थे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? यही थे, थॉर्नडाइक। ये क्या थे? प्रथम मनोवैज्ञानिक थे, शैक्षिक क्षेत्र में प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि क्या थे? प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिगम का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? अधिगम का सिद्धांत इन्हें ही कहा जाता है कि इन्होंने जो है अधिगम का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? अधिगम का सिद्धांत दिया था। अब कुछ लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा होगा कि अधिगम का होता है। ठीक है,
तो इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। कोई भी व्यक्ति होता है, जब कोई भी बच्चा होता है, जब वो सीखने की प्रक्रिया में होता है तो मनोविज्ञान की भाषा में उसे अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम। ठीक है, तो इन्हें ही अधिगम के सिद्धांत का जनक कहा जाता है, या इन्हें कहा जाए कि इन्हें ही अधिगम के सिद्धांत का मतलब कि सूत्रधार माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले बच्चों के सीखने के बारे में एनालिसिस किया था। ठीक है, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे? ये सभी क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक क्या थे? अमेरिकी पशु वैज्ञानिक थे। अमेरिकी पशु वैज्ञानिक थे। इन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान, बाद में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहलाए। ये प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का खोज किया था। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, एनिमल इंटेलिजेंस और शैक्षिक मनोविज्ञान। करता हूं इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे, और आगे हम बात करते हैं अब इनके नियम। चलिए अब हम बात करते हैं कि इनके नियम क्या थे और इस नियम के बाद इनके सिद्धांतों को और क्या नाम दिया गया। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप यही जानिएगा, इनके सिद्धांत हम क्या पढ़ रहे हैं? थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, इन्होंने किसी पर प्रयोग किया होगा, तभी न जाकर के इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो इनके नियम को पढ़िए, इनके सिद्धांत किस पर इन्होंने प्रयोग किया था, इनके प्रयोग को पढ़ने का प्रयास करिए। मित्रों, मैं प्रयोग को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी इमेज बनाने का प्रयास करूंगा। देखिए, इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर किया था। किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिल्ली पर अपना मनोवैज्ञानिक प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया। अब देखिएगा, भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया? इन्होंने एक जो है पिंजड़ा ले लिया। क्या ले लिया? ये मान लीजिए एक पिंजड़ा है। ठीक है, पिंजड़ा ले लिया और पिंजड़े में जो है एक जगह पर गेट लगा हुआ है। ये पिंजड़े का गेट है। इस पिंजड़े के गेट का जो संबंध है, यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है। इसी लीवर को दबाने पर ये पिंजड़े का गेट खुल जाएगा। ठीक है, अब भूखी बिल्ली है, भूखी बिल्ली को यहीं पर जो है भूखी बिल्ली को रख देते हैं। ये मान लीजिए एक बिल्ली है, मैं बना देता हूँ सांकेतिक बिल्ली। यहाँ पर एक भूखी बिल्ली है, यहाँ पर इस पिंजड़े का गेट है, यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है। इस लीवर को दबाने पर गेट खुल जाएगा। अब जब भूखी बिल्ली है, भूखी बिल्ली क्या करेगी? भूखी बिल्ली जो है किसी चीज़ को खाने के लिए दौड़ेगी। तो इन्होंने यहाँ पर जो है एक प्लेट में जो है मरी मछली रख दिया। क्या रख दिया? मरी मछली। ठीक है, इसे समझने का प्रयास करिए। एक मछली है, क्या है? मरी हुई मछली है। चलिए, इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करिएगा कि भूखी बिल्ली को सबसे पहले थॉर्नडाइक महोदय ने एक पिंजड़े में बंद कर दिया। जब पिंजड़े में बंद कर दिया कि भूखी बिल्ली लगातार जो है उसी में छटपटा रही है, लगातार अपने हाथ को इधर उधर करती रही है। ठीक है, लेकिन भूखी बिल्ली इतनी भूखी है, जब तक उसे मछली नहीं मिल जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, आपको भूख लगा हो और आपके सामने जो है कोई अच्छा सा पकवान बन रहा हो तो भूख और तेज हो जाती है कि मन करता है कितनी जल्दी ये मिल जाए हमें। ठीक है, तो इसी तरीके से भूखी बिल्ली के सामने जब मरी हुई मछली रख दी गई तो इसे भी लगा यार कितनी जल्दी हमें बिल्ली मिल जाए, हम खा लें, अपने आप को संतुष्ट कर लें। तो भूखी बिल्ली लगातार छटपटा रही थी उसके अंदर। तो इसका अचानक इसका लीवर, इसका जो हाथ है वो लीवर पर पड़ गया, और जैसे ही इसका हाथ जो है लीवर पर पड़ा और तैसे ही क्या हुआ है? गेट खुल गया। और जब गेट खुल गया तो जाती है दौड़ करके और बिल्ली को खा लेती है। ठीक है, यही इनका सिद्धांत है। ये जाती है दौड़ करके बिल्ली और इस मरी हुई मछली को खा लेती है। अब इन्होंने जो है इसका मनोवैज्ञानिक नाम रखा था। इस बिल्ली को इन्होंने कहा अनुक्रिया। क्या कहा? अनुक्रियाकर्ता कहा। ध्यान से समझिएगा, तभी समझ में आएगा मनोविज्ञान है। इस बिल्ली को इन्होंने क्या कहा? ये बिल्ली है, ठीक है, इस बिल्ली को इन्होंने कहा अनुक्रियाकर्ता। अनुक्रियाकर्ता को अंग्रेजी में हम कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अनुक्रियाकर्ता को हम अंग्रेजी में कहते हैं रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। इसे आर से क्या कहते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। अनुक्रियाकर्ता है क्या? बिल्ली। और इस मरी हुई मछली को इन्होंने नाम दिया उद्दीपक। क्या नाम दिया? उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक को समझने का प्रयास करिएगा। उद्दीपक को अगर हम आम भाषा में आपको बताएं तो उद्दीपक को हम लक्ष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्य कहते हैं। अब इस बिल्ली का टारगेट क्या है? इस बिल्ली का टारगेट है मरी हुई मछली को खाना। और ये जो अनुक्रिया करता है बिल्ली है, इसे हम किससे मतलब कि प्रदर्शित करते हैं? रिस्पॉन्स, आर से। और ये जो उद्दीपक है इसे हम यस से प्रदर्शित करते हैं, और इस यस का मतलब है स्टिमुलस। क्या है? स्टिमुलस। ठीक है, तो इस तरीके से अनुक्रियाकर्ता और उद्दीपक के बीच हम इस प्रयोग को करते हैं। अनुक्रियाकर्ता क्या है? बिल्ली है, और उद्दीपक क्या है? मरी हुई मछली है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उद्दीपक, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में उद्दीपक कौन होता है? तो मरी हुई मछली होता है। उद्दीपक को लक्ष्य कहते हैं कि बिल्ली का जो टारगेट है वो बिल्ली का टारगेट है मछली को खाना, तो ये लक्ष्य हो गया। इसी वजह से अनुक्रियाकर्ता और उद्दीपक के बीच हम क्या करते हैं?
एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इस वजह से थॉर्नडाइक के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आर्यस बॉन्ड भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आर्यस बॉन्ड भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। इनके सिद्धांत को जो है आर्यस थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्यस थ्योरी भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्यस थ्योरी क्या है, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को आर्यस थ्योरी कहते हैं। तो थॉर्नडाइक महोदय ने एक बार यह प्रयोग नहीं किया, कई बार यह प्रयोग करते गए। पहली बार बिल्ली कुछ देर लगा, बिल्ली को लीवर खोलने में कुछ देर लगा, लेकिन जब बिल्ली जो है लगातार भूखी रहती थी और अचानक उस गेट के मतलब पिंजड़े के अंदर जाती थी, लगातार यह प्रयोग होता रहा। एक समय ऐसा आया कि बिल्ली अंदर जाती थी और त्रुटि बहुत कम कर रही थी। अब त्रुटि बहुत कम करती थी, ज़्यादा इधर उधर नहीं करती थी, डायरेक्ट उसका हाथ उसी लीवर पे जाता था, दौड़ करके क्या करती थी? मछली को खा लेती थी। ठीक है, तो ये उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसी वजह से इसे उद्दीपक अनुक्रिया कहते हैं। और यह जो है कक्षा में कैसे लागू होता है? बच्चों पर। बच्चा पहली बार में गलती ज़्यादा करता है, जब उसी पर जो है हम लगातार अभ्यास कराते रहते हैं तो बच्चा कम गलती करने लगता है। इसी वजह से नियम आगे बताएंगे कि इन्होंने किस तरीके से नियम दिया, तो इनका प्रयोग यही हुआ और इसी प्रयोग के आधार पर इन्होंने जो है अपने नियम निकाल दिए। ठीक है, इनके सिद्धांतों को क्या क्या कहा जाता है उसे समझने का प्रयास करिएगा। इनके सिद्धांतों को संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। इनके सिद्धांतों को प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कहते हैं। बिल्ली प्रयत्न कर रही है, भूल कर रही है, लगातार प्रयत्न और भूल कर रही है, इस वजह से इसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं। इनके सिद्धांतों को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास करेंगे तभी ना त्रुटि होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आप प्रयास करते रहेंगे, त्रुटि आपसे बहुत ही कम होती रहेगी। इसे कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अभी आपने देखा अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच ही हम संबंध बना रहे हैं, इस वजह से उसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, इस वजह से इसे आर्यस बॉन्ड कहते हैं। आगे बात करते हैं इसे जो है संयोजनवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं इनके जो नियम, तो इनका प्रयोग था। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, 2-3 सिद्धांत दिया था जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। इन्होंने मुख्य रूप से 2 नियम दिया था। क्या दिया था? उन दोनों नियमों को पढ़ने का हम प्रयास करते हैं। अभी आप समझने का प्रयास करिएगा और अच्छे से आपके दिमाग में उतरने का प्रयास हम कराएंगे। इन्होंने 2 नियम दिया था। क्या? कितने नियम दिया था? 2 नियम। इन दोनों नियमों में एक नियम है मुख्य नियम। ठीक है, एक क्या नियम है? मुख्य नियम। जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो मुख्य नियम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक नियम होता है गौड़ नियम। क्या होता है? गौड़ नियम। मुख्य नियम और गौड़ नियम इन्होंने दिया। ठीक है, मुख्य नियम में इन्होंने बताया, मुख्य नियम में इन्होंने 3 नियम दिया। कितने नियम? 3 नियम। और गौड़ नियम में इन्होंने 5 नियम दिया। अब मुख्य नियम को समझने का प्रयास करिएगा। मुख्य नियम में सबसे पहला नियम है अभ्यास का नियम। क्या है? अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। ठीक है, दूसरा नियम है इनका प्रभाव का नियम। क्या है? प्रभाव का नियम। दूसरा नियम है प्रभाव का नियम। तीसरा नियम है तत्परता का नियम। क्या है? तत्परता का नियम। अब इसे समझने का प्रयास करिए। मुख्य नियम में अभ्यास का नियम किसे कहते हैं? मित्रों, अभ्यास का नियम ये होता है कि जैसे एक बच्चा है, ध्यान से सुनिएगा, आप ही हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप जो है बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं और लगातार अभ्यास कर रहे हैं टीईटी के क्वेश्चनों पर। जब आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो आप जो है पहली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उसमें आपका 70 नंबर आता है। दोबारा से और मेहनत करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, 80 आएगा, तो इसे अभ्यास का नियम कहते हैं। लगातार अभ्यास करते रहेंगे। ठीक है, बिल्ली भी लगातार अभ्यास कर रही थी। बिल्ली क्या कर रही थी? लगातार अभ्यास ही कर रही थी। एक बार वो गलती कर दी, दूसरी बार उसने नहीं गलती किया, तो उसके गलतियों की संख्या जो है अभ्यास की वजह से उसकी त्रुटियों की संख्या कम हो रही है। तो जो अभ्यास का नियम है इसमें यही है कि अभ्यास लगातार आप करते जाएंगे तो आपकी त्रुटि जो है कम होती जाएगी। ठीक है, दूसरा इन्होंने नियम दिया प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या होता है? प्रभाव का नियम आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, वो मार्केट जाता है सब्जी लेने के लिए। मार्केट क्या जाता है? सब्जी लेने के लिए। अब जब वो सब्जी लेने के लिए गया, कि अगर एक दिन बिना बताए घर से वो सब्जी लेने चला गया, जब बच्चे को लगेगा, जब पेरेंट्स को लगेगा, माता पिता को लगेगा इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, अभी मार्केट से कोई इसे अपहरण कर लेता तो अब बच्चा आएगा घर पर और उसके माता पिता क्या करेंगे? अब ये चूतिया कहीं कि तुम चले गए यहाँ से, बहुत डांटेंगे, फटकारेंगे, मारेंगे बच्चे को। तो बच्चा बाद में मार्केट जाने से डरेगा। जब भी जाएगा अपने मम्मी को, पापा को, भैया को लेके जाएगा। तो प्रभाव है। और वही बच्चा अगर जो है चला गया मार्केट, तो उसके माता पिता करें बहुत बढ़िया किए बेटा, जाना चाहिए, अब तो तुम जाने लायक हुए हैं। तो देखिए, अब प्रभाव के नियम में होता है पॉजिटिव और निगेटिव। जब आप बच्चे के साथ पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो बच्चा जो है उस काम को और जल्दी करने लगेगा। ठीक है, तो यही प्रभाव का नियम होता है। ठीक है, तो बच्चे के साथ हमेशा पॉजिटिविटी बना के रखनी है।
अभी जो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई कहे कि नहीं हो पाएगा, मतलब कि नेगेटिविटी आपके अंदर डालेगा तो बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पॉजिटिविटी आपके अंदर डाला जाएगा तो आप प्रभाव के नियम के अनुसार पॉजिटिविटी एनर्जी आपके अंदर आएगी और आप वो काम कर ले जाएंगे। तो यही प्रभाव का नियम है, ठीक है। तत्परता का नियम क्या होता है? तत्परता का नियम होता है तत्पर रहिए। बात से ही स्पष्ट है, तत्पर रहिए। किसी काम को करने के लिए अगर आप लगातार तत्पर हैं तो आप वो काम जरूर कर ले जाएंगे। जैसे आपको क्या है, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, हर बहन हर एक भाई जो है अपने आप को शिक्षक के पद पर देखना चाहता है और वो जो है शिक्षक बनने के लिए तत्पर है। आज अगर कम मेहनत कर रहे हैं तो आगे उन्हें पता है कि अगर हम तत्पर नहीं होंगे तो हमें बीएड और डीएलएड करके केवल घास ही छोड़ना पड़ेगा। बीएड और डीएलएड करके अगर नौकरी लेनी है तो हमें तत्पर होना पड़ेगा। हमें किस पर तत्पर होना पड़ेगा? हमें जो है यूपी टेट की सिलेबस पर तत्पर होना पड़ेगा, अपने सेमेस्टर परीक्षाओं पर तत्पर होना पड़ेगा, हमें लगातार एससीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, हमें लगातार जो है मेहनत करनी पड़ेगी। हम तत्पर रहेंगे। तत्पर होने का मतलब वो आगे जो है अपने लक्ष्य को देख रहा है, उसे सैलरी दिख रही है 50,000 रुपये का, उसे लग रहा है कि अगर हम नौकरी पा जाएंगे तो हमारी 50,000 रुपया फिक्स हो जाएगा और हमारा परिवार सेटल हो जाएगा, हम आसानी से अपनी जीविका का निर्वाह कर पाएंगे, ठीक है। तो यही तत्परता होता है, ठीक है। तो मुख्य नियम में उन्होंने 3 नियम दिया था, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से थार्नडाइक के मुख्य नियम में कौन सा नहीं है। आपसे 3 दिए जाएंगे, एक दिया जाएगा आपको, उसमें से कोई दूसरा दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपको दिया गया यहाँ पे दे दिया गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या दिया गया? आपसे पूछा गया क्वेश्चन में इनमें से कौन सा थार्नडाइक का सिद्धांत, थार्नडाइक के नियम नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो आप सभी लोग लगा दीजिएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। चलिए, ये मुख्य नियम है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे थार्नडाइक के जो 2 नियम है मुख्य नियम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब गौड़ नियम पर आते हैं। इन्होंने 5 गौड़ नियम दिए थे। उन 5 गौड़ नियम को समझने का प्रयास करिएगा क्या क्या होते हैं। सबसे पहला गौड़ नियम है बहु प्रतिक्रिया का नियम। क्या है? बहु प्रतिक्रिया का नियम। आप इसे लिख लीजिएगा। पहला नियम है बहु प्रतिक्रिया का नियम। अब इसे समझने का प्रयास करिए। बहु प्रतिक्रिया का नियम मतलब होता है कोई काम आप कर रहे हैं, उस काम को जो है लगातार कई बार जैसे आप उस काम को आपके ऊपर नहीं, एक बच्चा है वो काम कर रहा है, अब उस काम को जो है गलत कर रहा है तो उस बच्चे को हम कहेंगे बेटा और अच्छे से काम करो, उसे बार बार अवसर देंगे। क्या देंगे? अवसर देंगे। बहुत बार उसे काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। तो बहु प्रतिक्रिया, एक समय ऐसा आएगा कि बच्चा जो है उस काम को करने लगेगा। यही होता है बहु प्रतिक्रिया, ठीक है। अगला क्या होता है? मनोवृत्ति। मनोवृत्ति का नियम क्या होता है? मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का मतलब क्या है? मनोवृत्ति का मतलब यह है कि जिस तरीके के बच्चे के मन के अंदर की जो वृत्ति है, जिस तरीके से बच्चे के मन में चल रहा है, जैसे आप ही है, आपके मन में चल रहा है कि आप कभी टीईटी पास नहीं कर पाएंगे, तो यकीन मानिएगा आप जीवन भर मेहनत करते रहिए, आप कभी टीईटी नहीं पास होंगे। आपकी मनोवृत्ति बन चुकी है, आपकी धारणा बन चुकी है कि भैया हमारे बस का नहीं है। एक मित्र ने हमसे कहा कि सर हम कुछ भी नहीं जानते हैं, हमने डीएलएड में एडमिशन ले लिया, अब क्या होगा? जब आपको मनोवृत्ति आपके अंदर बन गई है, आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता है, कोई नहीं बता सकता आप क्या करेंगे। आपको खुद आपके अंदर पॉजिटिविटी लानी है, मोटिवेशन लाना है कि हम कर सकते हैं और आसान है, कर सकते हैं। तो यही मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति का नियम। तीसरा नियम इन्होंने दिया आंशिक क्रिया का नियम। क्या दिया? आंशिक क्रिया। जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, ये बुक जो है बहुत मोटी है। क्या है? बहुत मोटी बुक है। वो मोटी बुक को देखने के बाद ही आपका हालत खराब हो गया, भाई पढ़ तो नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उस बुक को जो है थोड़े थोड़े पार्टों में हम डिवाइड कर दें कि फर्स्ट वीक में हम इतना पढ़ेंगे, सेकंड वीक में हम इतना पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने उद्देश्यों में सक्सेस हो जाएंगे, मोटी बुक को पढ़ ले जाएंगे। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आंशिक क्रिया का मतलब थोड़ा थोड़ा। बच्चों को जो है लगातार कोई बड़ा वाला काम ना दीजिए, थोड़ा थोड़ा काम दीजिए, ठीक है। आंशिक क्रिया का नियम। चौथा गौड़ नियम इन्होंने बताया। चौथा गौड़ नियम क्या है? आत्मीकरण। क्या है? आत्मीकरण का नियम। क्या है? आत्मीकरण का नियम। ये आत्मीकरण का नियम क्या होता है? कोई बच्चा है, जब वो बच्चा कोई काम कर रहा है, ठीक है, जब कोई काम पहले से किसी नियम को जानता है, जैसे आप जो है पहले से क्या जानते हैं? पहले से आप संख्या को जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जानते हैं, ठीक है। आपको जो है पहले बताया जाएगा कि एक कलम है, 2 पेन है, इन्हें जोड़ोगे तो कितना होगा? 1 कलम 2 पेन। आप पहले रेखा खींचेंगे, रेखा खींच करके 1 कलम 2 पेन, कितना हो गया? 1 2 3। बच्चों को बताएंगे 3 हो गया, बच्चा शुरू से गिन लेगा। अब ये पुराना ज्ञान हो गया बच्चे का।
अब बच्चा जो है बाद में जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसे हम उंगली पर सिखाएंगे। 1 2 3, ये 3 हो गया, इसमें से एक ऐड कर दो, यहां तक अब पूरा गिन लो, 1 2 3 4। ये बच्चा जो है अपने ज्ञान, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ करके आत्मसातीकरण कर रहा है, अर्थात पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को ज्यादा सीख रहा है। ठीक है, पुराने ज्ञान को, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा, आत्मीकरण कर रहा है, अच्छे से सीख रहा है। ठीक है, 5वां नियम इन्होंने दिया था। 5वां नियम इनका क्या था? इनका 5वां नियम था साहचर्य का नियम। क्या है? साहचर्य का नियम। साहचर्य का मतलब होता है साथ साथ सीखना, साथ साथ सीखना। किसी चीज को नहीं जानते हैं, जैसे हम जो है बच्चे को सिखाना चाहते हैं कोई चीज, जैसे मैं आपको सिद्धांत पढ़ा रहा हूं, सिद्धांत को पढ़ाने से पहले हमने आपको बिल्ली का प्रयोग बताया। अगर हम बिल्ली का प्रयोग न बताए होते, डायरेक्ट आपको सिद्धांत लिखा करके पूर्ण विराम, कामा, पूर्ण विराम, ओम नमः शिवाय कर दिए होते, मतलब खत्म कर दिए होते, तो आप अगर पहले वाला चीज नहीं पढ़ेंगे तो बाद वाला चीज का भूल जाएंगे ना। इसे यही होता है साहचर्य का नियम। बच्चे को पुराने ज्ञान और नए ज्ञान को नए ज्ञान को जोड़ करके सिखाना है, यह होता है साहचर्य। ठीक है, तो इन्होंने जो है 2 नियम दिया था थार्नडाइक ने मुख्य रूप से। एक दिया था मुख्य नियम, जिसमें अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम है, यहां से क्वेश्चन आता है। गौड़ नियम से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 5 गौड़ नियम इन्होंने दिया था। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य का नियम। ठीक है, अगर आपके पास बुक है, मैंने पहले बताया था कि अगर आपके पास बुक है मालती सारस्वत, तो आप उसे जरूर ले लीजिएगा। मालती सारस्वत का बुक आप जरूर ले लीजिएगा, उसमें अच्छी तरीके से सारी चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने इनके नियम को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम बताते हैं, अब इसमें एक शब्द आता है जिस शब्द को कहा जाता है अनुबंधन। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया अनुबंधन क्या होता है? ठीक है, अनुबंधन का मतलब होता है अनुबंधन का वास्तविक अर्थ हम अगर आम भाषा में कहें तो होता है सीखना। ठीक है, अनुक्रिया जो करता होता है, अर्थात बिल्ली क्या है? बिल्ली जो है लगातार प्रयास करती रहती है और प्रयास करने के दौरान वह जो है लीवर खोल ले जाती है। लीवर खोलने के बाद वह क्या करती है? मछली को खा लेती है। मतलब कि अनुक्रिया करता धीरे धीरे प्रयास करता है और उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है। प्राप्त करने के बाद जो उसे सीख मिलती है उसी को हम कहते हैं अनुबंधन। क्या कहते हैं? अनुबंधन। ठीक है, अनुक्रिया करता मेहनत करता है, परिश्रम करता है, बार बार भूल करता है, त्रुटि करता है, उसके बाद वो सीख जाता है, उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है। इसी क्रिया को हम अनुबंधन कहते हैं, अर्थात इसे कहा जाता है सीखना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अब धीरे से एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, कक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। भैया इसे पढ़ लिए तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? तो आप पढ़ रहे हैं, आप कक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, ध्यान से सुनिएगा, आप इसे लिख लीजिएगा, कक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। कक्षा में सबसे पहली उपयोगिता है बच्चे को अवसर दिया जाए, बच्चे को बार बार अवसर दिया जाए। बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसे बार बार अवसर दिया जाए। ठीक है, तभी बच्चा जाकर के सीख पाएगा। दूसरा इसमें कक्षा में उपयोगिता है मंद बुद्धि के बालक के ऊपर यह सिद्धांत काम करता है। क्या करता है? अगर कोई मंद बुद्धि का बालक है तो उसके ऊपर यह सिद्धांत काम करता है। उसे बार बार अवसर देंगे तो मंद बुद्धि का बालक सीखने का प्रयास करेगा और सीख भी जाएगा। बात करते हैं, तीसरा हमने एक चीज जाना कि बच्चों से त्रुटि संभव है। क्या है? बच्चों से त्रुटि संभव है। अब भाई कोई बच्चा है, बच्चा ना ही गलती करेगा? ऐसा कोई देश में कोई व्यक्ति है ही नहीं जो गलती न करे, गलती तो करेंगे। ठीक है, तो थार्नडाइक के नियम से पता चलता है कि बिल्ली गलती पहली बार कर रही थी, अगर डायरेक्टली लीवर पर हाथ रख देती तो कहीं ना कहीं गलती कम करती, और बिल्ली पढ़ी लिखी तो है नहीं, लीवर उस पर लिखा गया है, हाथ रख दे। इसी वजह से कहा जाता है ताकत से ज़्यादा बुद्धि जरूरी होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति पूरे संसार को बदल सकता है। शिक्षा ही वह सशस्त्र हथियार है जिससे हम अपनी सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। यह किसने कहा था? तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी ने कहा था। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, थार्नडाइक के सिद्धांत यही है। ठीक है, थार्नडाइक के सिद्धांत यही है, आप इसे जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा और आपके दिमाग से मनोविज्ञान का भ्रम निकल जाए, इस वजह से मैंने जो है एक क्लास लिया।
आगे जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा आपको सिद्धांतों के बारे में बताता रहूँगा। अभी थॉर्नडाइक बताया, बाद में स्किनर बताऊँगा, पावलोव बताऊँगा। उसके बाद जो है आपको कई सारे नियम होते हैं, जितने भी सिद्धांत होते हैं, अल्बर्ट बंडूरा वगैरह, सबको मैं डिस्कस करता रहूँगा इसी तरीके से। इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर पूरा नहीं देखेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, 2021 बैच का जो मैं कोशिश कर रहा हूँ 21 बैच को ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से मानसिक रूप से प्रिपेयर किया जाए, जिससे अपनी सफलता को साकार कर पाएँ। हमारी कोशिश अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और जो भी हो, हम आपके लिए दिल से काम कर रहे हैं, तो इसका पुरस्कार आप हमें दे सकते हैं। अब पुरस्कार मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका गुरु नहीं हूँ। कुछ लोग कहते हैं आप गुरु हैं, गुरु नहीं हूँ, मैं आपका मित्र हूँ। पुरस्कार इस वजह से कर रहा हूँ, मित्र अगर अच्छा काम करता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है, और पुरस्कार यही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।